बोल हरामजादा। क्या बोलूं? कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत के? भाई ना कोई एक्साइटमेंट। अब ऐसा लग रहा है जैसे अब हर साल वर्ल्ड कप आएगा, इंडिया जीतती रहेगी। भाई ना तो परेड की गई बीसीसीआई की तरफ से, ना कोई शोर हुआ, ना कोई हंगामा हुआ। लेकिन एक्साइटमेंट किस बात की है कि आईपीएल शुरू होने वाला है। अबे साले, मुंबई सीएसके का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है वर्ल्ड कप जीतने के बाद। जैसे गली मोहल्ले के इंडिया क्रिकेट खेल कर आ गई हो। इंडियंस का उसी दिन वर्ल्ड कप जीतना हो गया था जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को पेला था। सब उसी दिन दिवाली मना लिए थे, सब उसी दिन सोच लिए थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को पेला था। लेकिन एक मैच ऐसा था जिसको देखकर लग रहा था भाई इंडिया कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगी। सही पकड़े हैं। साउथ अफ्रीका ने ना को चने चबा दिए थे, लेकिन चना चावने के बाद ना टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। हो जाता है ना, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाया करता है। वर्ल्ड कप में छोटी छोटी हार हो जाती हैं, लेकिन उस हार से जो चने में जो प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन टीम इंडिया को फेवर कर गया। और संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ने फाइनल में पारी खेली है ना, उसको देखकर तो इतिहास ही रच गया है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आईपीएल शुरू होने वाला है और आईपीएल में जो ग्रेटेस्ट राइवलरी थी उसका द एंड होने वाला है। मगर लाडले क्योंकि वर्ल्ड कप में इतने सारे मीम चल गए, इतनी सारी न्यूज़ चल गई, जहां कोई सोच नहीं रहा था भाई ऐसी ऐसी बातें भी हो सकती हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद। वर्ल्ड कप से ज़्यादा तो हार्दिक पांड्या पर बात चल रही है। कुछ लोग सोच रहे ये बंदा मूव आउट कैसे कर सकता है। मतलब जिसको एक भी बंदी नहीं मिल रही है, वह हार्दिक पांड्या, उसका डिवोर्स हुआ और तुरंत ही मूव आउट कर गया। कहीं एक दूसरे बंदी के साथ घूमता है, कहीं दूसरे बंदी के साथ घूमता है। अबे साले, भाई लोग बहुत जलन में हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जाता है। भाई वो बंदा मूव ऑन कर गया, उसमें उसकी गलती क्या है? तुम्हारे जैसे थोड़ी ना लेके बैठा रहेगा कोई। तुम्हें बताओ, तुम्हारे जैसे कोई थोड़ी ना लेके बैठा रहेगा, इसीलिए वो जलन में है। वही लोग जलन में है ना जिसका डिवोर्स हुआ है, उसको कोई बंदी नहीं मिल रही है। और जिसको बंदी मिल रही है वो जलन में क्यों होगा? हार्दिक पांड्या मूव ऑन कर गया। ग्राउंड पर उसका अलग ही सीन चल रहा था, जहाँ सब प्लेयर ट्रॉफी लेकर जीतने की खुशी में थे। कोई इससे फैमिली लेके साथ घूम रहा था, कोई इसके साथ घूम रहा था। हार्दिक पांड्या अलग ही लगा हुआ था, हार्दिक पांड्या अलग ही लगा हुआ था, जैसे उस ग्राउंड में वो चल रहा हो। गार्डन गार्डन हो रहा है। वे कहीं इधर चल रहा था, कहीं इधर चल रहा था। और हार्दिक पांड्या से जब बात की गई, तब से माहिका को ये पूरा क्रेडिट दे दिया। पूरे वर्ल्ड कप का क्रेडिट हार्दिक पांड्या ने माहिका को ही दे दिया। आज समझ आता है, प्यार है, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा ना भाई। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है क्योंकि लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वहीं और स्टोरी सामने आ रही भाई, शिवम दुबे वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन शिवम दुबे जैसा शख्स भाई वो ट्रेन से सफ़र करके जाता है और लोग बाग हद है कि उसको पहचान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अपना आगे बढ़कर नहीं चलता ना, वो क्रीज पर ही खड़ा रहता है। हाँ, अगर पाँव आगे निकलता, आगे बढ़ता तो लोग पहचान जाते, या फिर अपनी हेयर स्टाइल को सिंपल की जगह थोड़ा ऊपर खड़े कर लेता तो लोग पहचान जाते कि शिवम दुबे है, क्योंकि भाई वो 6.5 फीट का आदमी है, पहचानना तो उसको आसान है। लेकिन ट्रेन से बंदा सफ़र करके चला गया अहमदाबाद से मुंबई, वो भी वर्ली, वहाँ पर भी लोग बाग उसको पहचान नहीं रहे हैं। तो क्या मजबूरी थी यार बीसीसीआई की? क्या टिकट विकट की कमी पड़ गई थी क्या? भाई युद्ध ईरान और इजराइल में चल रहा है, लेकिन फ़्लाइटें इंडिया की बंद हो रही हैं। पायलट वायलट की कमी है क्या? लग तो ऐसा ही रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वाले उधर रोए पड़े हैं कि हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। भाई साउथ अफ्रीका से मसला ही क्या है? साउथ अफ्रीका तो वैसे भी घर जा सकती है, कहीं ईरान का युद्ध दूसरी जगह चल रहा है, इनको जाना कहीं और है, इनका अलग मसला चल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि शिवम दुबे भाई फंस क्यों गया? शिवम दुबे की आफत क्या पड़ी थी उसको ट्रेन से जाने की? जहाँ पूरे प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, भाई वो बंदा
ट्रेन में बैठ के चला गया। लगता है उसको बताया गया था ना कि अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक कोई सुपर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। हो सकता है ना उसको बताया गया हो कि सुपर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हो, बुलेट ट्रेन चल रही हो, वहाँ से सफ़र करेगा जल्दी पहुँचेगा। मतलब कि कोई तुक बनता है, कोई लॉजिक बनता है क्या? जहाँ प्लेयर आराम से जा रहे हैं, फ्लाइट लेके जा रहे, वो बंदा ट्रेन से ही चला गया। वहाँ हार्दिक पांड्या का अलग मसला पड़ा हुआ है। लोग बाग हार्दिक पांड्या को खुश देखकर खुश नहीं है, और कुछ लोग ऐसे आता है ट्रोलिंग करने में लगे हुए हार्दिक पांड्या को लेकर कि हार्दिक पांड्या ने झंडा पहन करके किस कर लिया। भाई उनका एक अलग मुद्दा चल रहा है कि हार्दिक पांड्या ने किस कैसे कर लिया झंडा लेकर। भाई उसकी बैटिंग चल रही है, उसकी बॉलिंग चल रही है, ग्राउंड में उसका आशिकी भी चल रही है, लेकिन बात ऐसे ऐसे की जा रही जो बेवजूल है। भाई उसकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनको जलन है ना, मुझे अपने घर जाना है। लोगों को देख नहीं सकते किसी आदमी को खुश। लेकिन आईपीएल शुरू होने वाला है, एक्साइटमेंट तो और है, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म होते ही ऐसा बीच में लग रहा था कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, टाइम ही नहीं कट रहा है। तुम्हारा कैसे टाइम कट रहा है भाई, बताओ कमेंट करके, क्योंकि मेरा तो टाइम ही नहीं कट रहा है। अपना तो काम यही है ना, कंटेंट क्रिएटर वाला। फिर आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, क्योंकि आईपीएल 28 से होने वाला है, उसके पहले कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। भाई हम लोग का डेली सोप है, 28 से मार्च से लेकर अपना 2 महीने तक डेली सोप है ना, जहाँ सीरियल देखते बैठते हैं। हम लोग का तो डेली सोप है ना आईपीएल। इंटरटेनमेंट तुमको आईपीएल से ही आता है, कोई टीम जीते कोई टीम हारे, लेकिन अपने को तो 250 रन देखने हैं ना। अपन ऐसे नहीं बैठ सकते ना सीरियल देखते हुए टाइम काटने के लिए। अपन को तो डेली सोप क्रिकेट का चाहिए, क्रिकेट का कीड़ा है अपने को। तुम्हारा भी होगा, लेकिन कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है। वहाँ हार्दिक पांड्या खेले मज़े लिए पड़े हैं, हार्दिक पांड्या का अलग ही गेम चल रहा है वहाँ पर। भाई इंडिया का वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन एक तरफ कंगले और एक तरफ भिखारी दोनों अपना मिनी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बोला था ना वर्ल्ड कप से पहले कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे। बांग्लादेश कैसे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। भाई उन्होंने साथ दिया ना, बांग्लादेश का साथ दिया पाकिस्तान वालों ने। कैसे साथ दिया है? सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गए। उन्होंने बोला भाई देखो तुम भी बाहर हो गए, तुम भी सेमीफाइनल नहीं खेले, हम भी सेमीफाइनल नहीं खेले, तुम भी फाइनल नहीं खेले, हम भी फाइनल नहीं खेले, साथ तो दे रहे हैं ना। मतलब उन्होंने मिनी वर्ल्ड कप चालू कर लिया। वर्ल्ड कप ख़त्म होने के तुरंत दूसरे दिन ही भाई उनकी ओडीआई सीरीज चालू हो गई। और ट्रॉफी बती कैसे थी? ट्रॉफी जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है ना, एक तरफ कंगले खड़े हुए थे, एक तरफ पाकिस्तानी खड़े हुए थे, लेकिन ट्रॉफी का कलर अलग अलग किया गया था। मतलब अपने ही दुनिया में जी रहे हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। वर्ल्ड कप जहाँ वर्ल्ड की बेस्ट टीमें खेलती हैं, अब आपस में लड़े पड़े हैं। हद तो तब हो गई जो अपने आप को बोलते थे ना हम तुम्हारे साथ देंगे, हम तो। लेकिन भाई जो बांग्लादेशी है ना, वो किसी के सगे नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरे ओडीआई मुकाबले में सलमान अली आगा को रन आउट करा दिया, फिर बोल रहे स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ पर है। सलमान अली आगा को इतनी समझ नहीं है भाई, जब बॉल सामने से आ रही है तो तुमको क्रीज पर बैट रखना था। भाई साहब वहाँ पर बॉल पड़ के दे रहा है जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो, बास्केटबॉल खेल रहा हो। भाई तुझे समझ नहीं आता है क्या? उधर से मेहदी हसन मिराज जो बांग्लादेश का कप्तान है, फिर उसने बॉल उठाई और स्टंप में मार दी और अपील कर दी। पाकिस्तान की जली पड़ी है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा भाई हुआ क्या मेरे साथ। पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। सलमान अली आगा भाई इतने गुस्से में कपड़े उतार के फेंकने लगा, ग्लव्स उतार के फेंकने लगा, हेलमेट उतार के फेंक दिया ग्राउंड पर, जैसे ब्रैडमैन वही हो, रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहा था। भाई तो सलमान आगा ही है। T20 वर्ल्ड कप में देख लिया तूने क्या कारनामा किया है। वो कंगालों के सामने जाकर भिखारी वहाँ पर अपना रौब दिखा रहा है। सलमान अली आगा प्लेयर ऐसा है। अब कुछ लोग बोलते स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी। यही पाकिस्तान वाले जो सपोर्ट कर रहे थे, तो भी बताओ, यही पाकिस्तानी जो
चिल्ला चिल्ला कर सपोर्ट कर रहे थे, अब वही बोर्ड है कि स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई मेहदी हसन मिराज ने, आउट कर दिया। भाई वो तो क्रिकेट है ना, वो तो अपील करेगा, उसको मैच जीतना है। और इतना ही नहीं, कंगालों ने पाकिस्तानियों को बुलाया कि आओ तुम्हारी हम मरम्मत करते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे। आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानियों ने इतना चने के झाड़ में चढ़ा दिया बांग्लादेश को कि मैं कब हो गया ये बांग्लादेश एकदम 56 इंच का सीना लेकर आ गया, आईसीसी टक्कर लेने लगा, बीसीसीआई टक्कर लेने लगा। लोगों को कौन बताए, इनको समझ नहीं आया कि तुम आईसीसी से पंगा ले रहे हो, बीसीसीआई से पंगा ले रहे हो, तुम्हारी बस की बात नहीं है वर्ल्ड कप खेलना। उन्होंने बोला होगा आओ इधर, इधर आओ, 2 झापाड़ इधर 2 झापाड़ इधर, जाओ पतली गले निकल लो। पाकिस्तान को ये कहकर भगाया है बांग्लादेशों ने, अपने घर बुलाया, जलील करके वापस भी भेज दिया। पाकिस्तान की ऐसी टीम है भाई इस समय जो कोई सोच भी नहीं सकता है। पहले बांग्लादेश को अपने घर बुलाते, वहाँ पर 2 टेस्ट मैचों से हार जाते हैं, फिर बांग्लादेश ने अपने घर बुलाया, फिर उनको पेल दिया। भाई करें तो करें क्या, मिनी वर्ल्ड कप खेलने आए थे, इनको लगा होगा कि ट्रॉफी हम यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि इतिहास है ना इनका, ट्रॉफी तो पहले से ही है। एशिया कप की ट्रॉफी लेकर बैठे हुए हैं, वो बिस्तर में लेकर लेटे रहते हैं मोहसिन नकवी, लेकिन ये ट्रॉफी जीत नहीं पाए। भाई आपने नोटिस किया क्या, वर्ल्ड कप तो ख़त्म हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जितने भी प्लेयर थे सब ट्रॉफी के साथ सोए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रॉफी के साथ सोए हैं, लेकिन जो उनके साथ है ना वो भी ट्रॉफी लेके सोया है। भाई हाँ, लोगों को भूख रहती है ट्रॉफी की। जो बंदा 1 महीने से 2 महीने से बाहर बैठा है उसको ट्रॉफी की ज़रूरत रहती है ना, समझ रहे हो ना, उसको ट्रॉफी की ज़रूरत रहती है ना। तो उसको ट्रॉफी कहाँ लेके जानी पड़ती है, बेडरूम में। भाई साहब बेडरूम में ट्रॉफी लेकर सो रहे हैं, उसका चल रहा है क्रेज़, समझ रहे हो ना। भाई ट्रॉफी वो अलग ट्रॉफी थी, अलग ट्रॉफी थी। यहाँ पर ट्रॉफी को गड़बड़ किया जा रहा है, लोग वक्त समझ नहीं रहे इस बात को दया समझो, दरवाज़ा तोड़ो इस बात का कि बात किस बात की जा रही है। ट्रॉफी को ऐसे अचार की तरह बना दिया कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। 24 में ऐसा नहीं हुआ था, कहीं रोहित शर्मा लेकर लेटे हैं, कि सूर्य कुमार यादव लेके बैठे हैं। भाई वाइफ तक चलता है, गर्लफ्रेंड तक चलता है जो 5-5 साल से हो, लेकिन जो अभी मिल रही हो वो ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवा रही हुई। लोगों का ऑब्जेक्शन भी उठ गया, भाई ये कैसे हो सकता है, बीसीसीआई ने कैसे अलाउड कर दिया। मतलब अति हो गई है यार, लोगों को कुछ काम ही नहीं है, उधर हार्दिक पांड्या को रगड़ रहे हैं, इधर किसी और को रगड़ रहे हैं, लोगों को कुछ काम ही नहीं बचा अब। समझ नहीं आ रहा आखिर करना क्या है भाई, कर क्या रहे ये लोग। हार्दिक पांड्या बंदा मूव ऑन कर गया, लेकिन उनको उसकी पड़ी ही नहीं है। उधर शिवम दुबे को लेकर मीम पे मीम बनाए जा रहे हैं, भाई रील पे रील चल रही है कि शिवम दुबे वर्ल्ड कप के बाद ट्रेन में आया। भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको ज़रूरत रही होगी जल्दी घर जाने की, बंदा ट्रेन से चला गया। अब उसको क्या पता था कि लोग बाग इतना हाइप मचा देंगे। फिर बोल दें डाउन टू अर्थ है, लेकिन क्या कहें अब। उधर हार्दिक पांड्या को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है लोग बाग। भाई हार्दिक पांड्या का जो काम था हार्दिक पांड्या ने बखूबी किया, बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, ट्रॉफी जिताया। उसके बाद वो अपनी ट्रॉफी के साथ घूम रहा है ना। हार्दिक पांड्या को तो अपनी ट्रॉफी चाहिए थी ना, हार्दिक पांड्या अपनी ट्रॉफी लेके घूम रहा है। सही पकड़े हैं। फिर भी तुमको दिक्कत हो रही है, अरे यार उधर पाकिस्तानियों की जली पड़ी है, पाकिस्तान बांग्लादेश से पिल गया, 2-1 से सीरीज हार गई, लेकिन उनके ड्रामे ही नहीं बंद हो रहे। कहीं शोएब अख्तर आकर कुछ बोल देते हैं, कहीं हफीज़ आकर कुछ बोल देते हैं। इनकी जली पड़ी है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप कैसे जीत लिया। लेकिन अब एक बात की और चली पड़ी है कि इंडिया का आईपीएल चालू होने वाला है, और उसी टाइम पर पीएसएल भी चालू होगा। और पीएसएल में ऐसे लोग जाते हैं जो आईपीएल से रिटायरमेंट हो जाते हैं। मैक्सवेल को जब आईपीएल में किसी ने लिया ही नहीं है ना, वो पीएसएल खेलने जाता है। स्टीव स्मिथ को जब आईपीएल में किसी ने खरीदा नहीं, वो पीएसएल खेलने जाता है। अब बेसिंग मुजर बानी ने भाई पाकिस्तानियों की जो फटी पतलून पहले से थी उसको भी फाड़ कर वापस आ गया है।
ब्लेसिंग मुजरवानी को पीएसएल ने लिया था, मुजरवानी को केकेआर ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो बंदा उठ के आईपीएल खेलने आ गया। अब पाकिस्तान की उसमें जली पड़ी है, बोल रहे कि हम 5 साल के लिए बैन कर देंगे मुजरवानी को, मत बुलाओ। तुम्हारे यहाँ खेलना कौन चाहता है? जो आईपीएल में सेलेक्ट नहीं होता पीएसएल चला जाता है, बाकी तो कोई नहीं आता, या फिर रिजेक्टेड प्लेयर जाते हैं पाकिस्तान। भाई उस पर भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी से याद आया भाई काव्या बरान को नहीं करना चाहिए था। शायद काव्या बरान को पता नहीं होगा कि इंडिया में ऐसा भी हो सकता है। भाई काव्या बरान आईपीएल में कितनी खुश नज़र आती है भाई, हर मैच में उनकी अलग एक्साइटमेंट आती है, कैमरा एंगल अलग से उनको दिखा जाता है। लेकिन जो काव्या बरान ने किया उससे लोगों की जली पड़ी है। काव्या बरान ने अबरार अहमद को 100 में ले लिया, जो कि इंग्लैंड में होता है, उसको अपन देखते भी नहीं है, तुम भी नहीं देखते होगे भाई। उसमें लोग वक्त चिढ़े पड़े कि अबरार अहमद क्यों ले लिया। और वो अबरार अहमद वो अपने बाज नहीं आता अपनी आदत से, कप लिया और फोटो खिंचवा रहा है कप के साथ, चाय वाले कप के साथ। भाई उनके नसीब में तो वही है ना, ट्रॉफी थोड़ी नसीब है, वो वाला कप। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें चल रही है। काव्या बरान को ट्रोल किया जा रहा है कि अबरार अहमद को क्यों ले लिया। भाई वो खुद लेने थोड़ी गई थी, वो तो 100 है, वो इंग्लैंड में हो रहा है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, हिंदुस्तानियों की इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए था, ये गलत बात है। भाई जो लोग आतंकवादी पहुंचाते रहते हैं तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा ही हुआ, काव्या बरान ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया अबरार अहमद को। अब इधर से वरुण चक्रवर्ती भी कप के साथ फोटो पोस्ट करेंगे और अबरार अहमद को टैग करेंगे, बेटा निकल पतली गली, तू निकल निकल निकल। लेकिन एक बात और सामने आई है वर्ल्ड कप में, भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर भाई आपस में एकदम से खुश नजर आ रहे हैं। भाई गौतम गंभीर की वाइफ मैच देख रही थी, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद थे, सेल्फी लिए जा रहे हैं, ट्विटर पर कांग्रेचुलेशन दिया जा रहा है गौतम गंभीर को। मतलब जो राइवलरी इतने सालों से चल रही थी कि धोनी और गंभीर के बीच में कुछ ठीक नहीं है। भाई गंभीर तो क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे कि 2011 के वर्ल्ड कप में उनको क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन अब क्रेडिट वाला मसला भी सॉल्व हो गया। जो ग्रेटेस्ट राइवलरी थी ना धोनी और गंभीर की, वो वहीं पर ख़त्म हो गई है। अब सब शुभ शुभ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भी कंग्रेचुलेसन दे दी और ये भी मान गए हैं। भाई मतलब कि ये वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन अलग अलग एक्साइटमेंट आ रही है। ट्रॉफी जीतने के बाद एक्साइटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि लगातार इंडिया ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीत ली, लेकिन ये अलग एक्साइटमेंट है। भाई मुद्दे की बात यह है कि आईपीएल आने वाला है, राजमाता समर शंख फूंक दो। आईपीएल पूरी कवरेज करेंगे, आईपीएल को पूरा कवर किया जाएगा। आप कमेंट करके बता दो कि टीम का प्रीव्यू करना है, कौन सी टीम आप चाहते हो कि मैं पहले आरसीबी का करूं, मुंबई का करूं, सीएसके का करूं, फिर किसी और टीम का करूं। अगर आप हर टीम का प्रीव्यू चाहते हो, स्क्वाड चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको देखना क्या है, उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं रह गई है। भाई 10, 12, 15 दिन का गैप हो गया है यार। अपना डेली सोप आईपीएल ही है, जब आईपीएल चालू होगा तो अपना डेली सोप चालू होगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि असली त्यौहार तो इंडियन का आईपीएल ही है ना। तुम ही खुद बताओ। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।